उस दिन हमने आप सबको एक छोटी सी घटना सुनाई थी जो दिल्ली से आगरा जाते समय घटी थी। अब आपको मैं एक दूसरी घटना सुनाती हूँ, ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू, बिल्कुल अलग। एक बार मैं बनारस से लखनऊ आ रही थी। विश्वनाथ जी के दर्शन करने का लोभ था, दर्शन करके लौट रही थी। बजा होगा कोई 9-10 बजे का टाइम रहा होगा। बनारस से ट्रेन पकड़ी थी, लखनऊ आना था। उससे पहले से ट्रेन में एक परिवार बैठा हुआ था। अब वो बनारस का था या और उससे थोड़ा आगे का था, भोजपुरी भाषा बोल रहे थे। एक छोटा बच्चा था 7-8 साल का, एक पति पत्नी बहुत खूबसूरत थी। जो चीज़ उन्हें बाकी सब चीज़ों से अलग करती थी वो यही थी कि वो अप्रत्याशित रूप से अप्रतिम सुंदरी जिसको कहते हैं वो थी। गुलाबी रंग, तीखे नाक नक्श, लंबे बाल और उस गंवई पोशाक में भी उसका रूप खिला पड़ रहा था। लेकिन वो जैसे अपने चारों तरफ से नाराज़ थी, सबसे नाराज़ लगती थी, बड़ी असंतुष्ट दिखाई देती थी। उसके साथ एक प्यारा सा बच्चा था जो उसका जैसा तो नहीं था, जाहिर है उसके पति जैसा रहा होगा, 7-8 साल का। वो माई माई करके उसके चारों तरफ घूम रहा था। माँ उससे बात तो कर रही थी लेकिन बहुत ऐसा नहीं लगता था जैसे बहुत खुश थी। बेटे से बात करके भी उसको कोई बहुत खुशी नहीं मिल रही थी। वो अपने आसपास के लोगों को घूर कर देख रही थी। कंपार्टमेंट में उसके कंपैरिजन में ज़्यादातर लोग ज़्यादा अच्छे हालात के थे, कपड़े भी बेहतर थे, उनका रहन सहन भी बेहतर था। थोड़ी देर में 2 घटनाएं एक साथ हुई। मेरे सामने की बर्थ पर एक वृद्ध दंपत्ति बैठे थे। उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया होगा। उस समय मैं रेलवे कैंटीन से बड़े कायदे के साथ चाय आया करती थी। सफ़ेद रंग की केटली, उसके साथ कप, सेपरेट चाय, चीनी, और उन्होंने साथ में ब्रेड बटर मंगाया था। वो भी बड़े कायदे के साथ सर्व था, बड़ी सी ट्रे थी। बैरा आकर के रख के गया और तभी उधर से एक स्वस्थ, लंबा परंतु गहरे सांवले रंग का एक पुरुष हाथ में एक पोटली में भीगे चने लेकर के आया। आकर के उसने उस बच्चे से कहा, बेटे ला तू खा तो हर माई खा। लेकिन माई ने बड़ी उपेक्षा से पति को देखा और तिरछी नज़र से उन वृद्ध दंपत्ति और उनके नाश्ते को देखा और मुंह बना लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चे की समझ में नहीं आया कि वो माँ की तरफ देखे या बाप की तरफ देखे। वो दोनों को देखता रहा। शायद उसे भी भूख लग रही थी, भूख का समय ही था। उसके बाप ने इधर उधर देखा, कुछ दुखी सा होकर के। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अपने बेटे से कहा, ला बेटा खा, तू खा तो हर माई खाए। उस व्यक्ति ने खुद नहीं खाया, ना उसने वो पोटली खोली। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब उसकी पत्नी नाश्ता शुरू करे। ना उसने अपने बेटे को दिया। मैं बड़े आश्चर्य से देख रही थी हिंदुस्तानी पारिवारिक व्यवस्था के इस दूसरे स्वरूप को। खैर, वृद्ध दंपत्ति का नाश्ता समाप्त हो गया था। वेटर वो ट्रे ले गया था। कुछ लोग ट्रेन से उतर गए थे, कुछ चढ़ रहे थे। इसी भीड़ भाड़ में मेरा भी ध्यान भटक गया। जब ट्रेन दोबारा चली तो मैंने देखा
कि पति के चेहरे पर बड़े कृतज्ञता और प्रसन्नता के भाव थे और पत्नी बड़े ही अनमने भाव से प्याज के टुकड़े के साथ, वो हरी मिर्च के साथ वो चने खा रही थी। बेटा दोनों हाथों से खा रहा था और पति भी धीरे धीरे खाते हुए ये सोचकर प्रसन्न था कि आखिर उसकी पत्नी ने उसका दिया हुआ नाश्ता स्वीकार कर लिया। सोचिए, हमारी बेटियां कई बार, खासकर जब वे रूपवती होती हैं, तो एक बहुत ही रूपवान, धनवान पति की कल्पना करती हैं और उस समय वो ये भूल जाती हैं कि रूपवान और बलवान, धनवान पति जब खुद खा करके और उनके ऊपर गरजता है कि सारा दिन खाने और सोने के अलावा करती क्या हो, ये घास फूस बना दिया है, कुछ तो कर लिया करो। या नाश्ता करके बिना ये देखे कि उनके लिए है या नहीं, दंदनाता हुआ निकल जाता है और शाम को बाहर से खाना खा के आता है। पूछने पर कहता है कि घर में बनता ही क्या है। और दूसरी ओर एक ऐसा पति है जो स्नेहशील है, सांवला है, केयर करता है, अपने खाने से पहले अपने पत्नी को, अपने बच्चे को पूछता है। तो एक गरजता हुआ पति जो सूटेड बूटेड है, बड़े से घर में डाइनिंग टेबल पर बैठा है, नाश्ता कर रहा है और आप खड़ी हैं और आपके ऊपर चिल्ला रहा है कि कुछ तो कर लिया करो खाने और सोने के अलावा। और दूसरी ओर एक स्वस्थ स्नेहशील पति जो भीगे चने ही सही पकड़ा कर कह रहा है, ला तू खा तो हर माई खाए, और अपने खाने की चिंता नहीं कर रहा है। कौन बेहतर है? ज़रा सोचिएगा और समझाइएगा बिटिया को कि पति का धन से और रूप से बड़ा होता है उसका प्रेम और पत्नी को मनुष्य समझना।